Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमको बयानों के आधार पर किसी को आहत नहीं करना चाहिए, किसी भी नेता को। इस बात का ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके भारतीय जनता अपील कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वोट दे। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, राजा भैया की अपनी पार्टी, उनका अपना स्टैंड है। छठे चरण का सियासी रण शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वांचल की उस सीट पर है जहां पर सबकी निगाहें हैं। जौनपुर लोकसभा सीट और मछली शहर लोकसभा सीट, यहाँ से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाजपा के, सपा के, उनमें एक बड़ा सियासी दिलचस्प खेल नजर आया बीच में, जब पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मंच से समर्थन करने की बात कही। इलेक्शन का डे आ गया है, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, नहीं लड़ पाए। कई सारे सियासी घटनाक्रम हुए। मंच से ऐलान किया कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है और आज मतदान का दिन है। कैसे देख रहे हैं पूरे इस घटनाक्रम को? कई बार इस विषय पे बात हो चुकी। आज मतदान का दिन है, हम लोग चल रहे हैं मतदान करने के लिए और जितनी तैयारी करनी थी सारी तैयारी हो चुकी है। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि जौनपुर में जो समर्थन किया गया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, जौनपुर 73 और 74 लोकसभा मछली शहर में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कृपाशंकर सिंह जी और श्री बीपी सरोज दोनों लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। 74 लोकसभा सीट की बात करें, मछली शहर लोकसभा सीट की बात करें, तो फॉरवर्ड में बड़ी एक नाराजगी देखी जा रही थी बीपी सरोज के बयान को लेकर के। मंच पर आप दिखते हैं, मिर्जापुर के एमएलसी श्याम नारायण सिंह विनीत दिखते हैं, आपके सहयोगी ब्रजेश सिंह प्रिंसू नजर आते हैं। ये माना जा रहा था कि बीपी सरोज इसको कंपनसेट करने के लिए इन बड़े सियासी चेहरों का सहारा ले रहे हैं। कहाँ तक इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सही देखिए, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चलने से इससे आप पूरा एनालिसिस पूरे लोकसभा का नहीं कर सकते हैं। और हाँ, छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं, कुछ लोग समर्थक, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा कि बीपी सरोज जी का कट पेस्ट करके बयान चला के इमेज को टार्निश करने का प्रयास किया गया था। ऐसी कुछ बात नहीं है। बीपी सरोज बहुत सज्जन, मैं पिछले 20 सालों से जान रहा हूँ, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और सरलता के साथ अपने क्षेत्र में रहते हैं। 6 फेज में जो चुनाव है जौनपुर की सीट पर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? कितनी उम्मीद है? 2019 में जब यहाँ चुनाव हुए थे तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या देख रहे हैं आप? बीजेपी सिंगल जौनपुर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 4,40,000 वोट पाई थी, उसके बावजूद हार का सामना करना पड़ा। सपा बसपा देखिए, पिछली बार जाति समीकरण कुछ इस तरीके से थे, और लेकिन इस बार हम बता रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। क्या धनंजय सिंह फैक्टर काम कर रहा है जौनपुर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का, योगी जी का फैक्टर काम कर रहा है। हम लोग उसमें थोड़ा बहुत सहयोगी है। लोग तो कई जगह कहते नजर आ रहे हैं कि वोट तो नहीं देना चाह रहे थे, पर आपके नाते दे रहे हैं। वो ठीक है, जो हमारे चाहने वाले हैं वो कर रहे होंगे, लेकिन होता क्या ना, कभी कभी कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं, लोग आहत होते हैं, लेकिन सारे लोग ठीक है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देश में और प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। उसमें हम लोग भी अपनी भूमिका जौनपुर में अदा करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें जितवाने जा रहे हैं। 6 फेज के इलेक्शन से पहले एक बयान आपने सुना होगा अनुप्रिया पटेल का और राजा भैया, किस तरह से देख रहे हैं उस बयान को? चूंकि देखा जा रहा है कि बड़ा डिसाइडिंग हो गया है, ये जो जिस तरीके से बयान दिया कि ईवीएम से ये नहीं निकलते हैं, जिस तरीके से राजा भैया ने काउंटर किया, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? जो है, देखिए, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमको बयानों के आधार पर किसी को आहत नहीं करना चाहिए, किसी भी नेता को। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी के लिए यूपी में कितना अनुमान लगा रहे हैं कि क्या जिस तरीके से 2019 में रिजल्ट आए थे वही रिजल्ट रहेंगे, या कुछ ग्राफ गिरा है या उठने जा रहा है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 14-19 उससे अधिक सीटें जीतने जा रही पूरे देश में। ये दावा आप कर रहे हैं? एकदम दावा नहीं, एकदम आप रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, आप देखिएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट होगा वो पिछले 2 इलेक्शन से बेटर होगा। क्या इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर आपको जो लग रहा है कि हो सकता है? देखिए, लीडरशिप का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों के साथ निरंतर काम करती रहती है और बाकी लोगों को क्या है, बाकी पार्टियों को क्या है कि रीजनल आधार पे, नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का कोई काउंटर नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी उसको अजय है। तो आप ये अभी गांव जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वहीं पे वोट देंगे? हाँ, गांव पे चल रहे हैं, गांव पे वोट देंगे। श्रीकला सिंह जो मौजूद रहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो भी जाएंगे, वो भी वहीं मतदाता, वो भी वोट देंगे। पिछली बार यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज था लगभग 52-53% के आसपास। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 60% से अधिक मतदान हो। ये प्रयास है, देखते हैं कितना टर्न। गर्मी बहुत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि टर्नआउट ज़्यादा से ज़्यादा। सियासत की गर्मी कैसी है? नहीं, सियासत एकदम ठीक है यहाँ पर।
स्मूथ सेल है। एक आखिरी सवाल है, 23 तारीख को आप मल्ली क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी वहाँ प्रचार कर रहे हैं, या क्या ये भी महज संयोग था या एक सोची समझी रणनीति थी कि इतने बड़े नेता वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको काउंटर करने के लिए धनंजय सिंह बहुत अच्छा फेस है जौनपुर में, वो काउंटर कर ले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कोइंसिडेंस था, उनकी सभा लगी होगी और उस दिन हमारे भी कार्यक्रम लगे हुए थे। हम लोग मछली सत्ता कई जगह घूमने के बाद ये हुआ था कि लास्ट 2 डेज हम लोग जौनपुर सदर लोकसभा में बल्ली मुंगरा चारों तरफ घूम के हम लोग समय दे देंगे सब जगह। तो उसी दिन सहयोग से हमारे कार्यक्रम पहले से लगे हुए, तो उस दिन उनका भी कार्यक्रम लगे। ये सहयोग हमेशा धनंजय सिंह के साथ होता है। राजा भैया ने जब बेटी में बैठक बुलाई थी उस दिन धनंजय सिंह के यहाँ बैठक थी, फिर आपसे पूछा गया तो आपने कहा मैं सहयोग है, और जब ये प्रचार की बात हुई तो भी ये कहा गया सहयोग। तो कहीं ना कहीं कोई चुनावी रणनीति तो नहीं है इसकी? नहीं, कोई चुनावी रणनीति नहीं, हम अपना प्रचार कर रहे हैं। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों जाके भारतीय जनता अपील कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, राजा भैया की अपनी पार्टी, उनका अपना स्टैंड है, सबके अपने अपने अलग स्टैंड। और फिर चुनाव में मान लीजिए कभी एक ही दिन में, कभी एक बार लास्ट टाइम तो एक दिन में रोड शो जब बनारस हुआ था 2019 में, उसी दिन कांग्रेस का रोड शो था, उसी दिन बीएसपी का रोड शो था, उसी दिन प्रधानमंत्री का। क्या कोई वो थी? ऐसा नहीं कहते। चुनाव के समय बहुत कम होता है, सभी नेता चाहते हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए आके वोट मांगे और वोट दिलाएं। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो कि अपने शहरी आवास से निकल करके अपने गांव जा रहे हैं बनसपा, वहां जाके वोट करेंगे। इनका कहना है कि जो मैंडेट है इस बार वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। हालांकि ये दावे कितने सच होंगे ये आगे आने वाले 4 जून को तय होगा। आदित्य भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर।